कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल ST एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर आपको कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है, तो बेसिकली अगर आप कंप्यूटर फील्ड में कुछ बनना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स पर प्लेलिस्ट तैयार कर रखी हुई है, कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस पर। तो उस प्लेलिस्ट को आप जरूर वॉच कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सीखने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहने से आप बनने वाले हैं कंप्यूटर से एक्सपर्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, आज हम बात करने वाले व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि OS के बारे में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाई OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की, जो कि आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? एक कलेक्शन है प्रोग्राम्स का एक मजमूआ है जो क्या करता है, मैनेज करता है किसको, ऑल रिसोर्सेज के। अब किसके रिसोर्सेज को मैनेज करता है? कंप्यूटर सिस्टम के। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर के तमाम तर कामरान, तमाम तर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इट इज़ एन इंटरमीडिएटर बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। तो ये यूज़र एंड हार्डवेयर के दरमियान एक दरमियानी रास्ता होता है जो कि यूज़र एंड हार्डवेयर के दरमियान इंटरेक्ट करवाता है। कोई भी हार्डवेयर बगैर इन सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता। ये सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। शेड्यूलिंग, सबसे पहले शेड्यूल करने में मदद देता है। उसके बाद उसमें मेमोरी मैनेजमेंट में शेड्यूलिंग किस तरह मदद देता है? शेड्यूलिंग में इस तरह मदद देता है जैसे कि हमारे पास टाइम, डेट वगैरह हमने सेट किया हो गया कि फ़लाँ जगह पे हमने फ़लाँ काम करना है। और इसके अलावा शेड्यूल होता है हमारे हर काम का। जैसे हमने कोई दो नंबर्स को ऐड करना है तो इसका शेड्यूल होगा, तरतीब होगी। वो सबसे पहले 2 जाएगा, फिर प्लस जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर इक्वल जाएगा, एंड देन उनका सम हमारे पास आएगा। मेमोरी को मैनेज करता है। मेमोरी को किस तरह मैनेज करता है? मेमोरी को इस तरह मैनेज करता है कि जैसे हम कोई फाइल कॉपी करते हैं, 2 फाइल्स, हमने 5 फाइल्स एक साथ कॉपी की, तो जब सबसे कम MB वाली होगी वो सबसे पहले कॉपी हो जाएगी। तो इस तरह मेमोरी को मैनेज करने में हमारी काफ़ी मदद करता है। ये डाटा को प्रोसेसर तक ले जाता है और प्रोसेसर से आगे ले जाता है। तो अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी बेसिकली ये बहुत ज़्यादा है। हम अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड लगा सकते हैं, अपनी स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी में सब कुछ होता है। हम अपनी फाइल या फाइल फोल्डर्स पर भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं, उन पर पासवर्ड लगा सकते हैं। इंटरेक्ट विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर, तो ये दूसरे सॉफ्टवेयर में इंटरेक्ट करने में मदद देता है। जैसे कि हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडिटिंग के लिए कोई फिल्मोरा वगैरह इंस्टॉल कर लिया। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई सॉफ्टवेयर जैसे इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप वगैरह को इंस्टॉल कर लिया। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम सॉफ्टवेयर्स के साथ हमें इंटरेक्ट करने में मदद देता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक जो हो। डिवाइस मैनेजमेंट, ये डिवाइसेस को मैनेज करने में मदद देता है। जैसे कि हमने कंप्यूटर के साथ अपने कीबोर्ड को, माउस को और दूसरी नेट केबल्स वगैरह को कनेक्ट करके रखा होता है। ये सारी डिवाइसेस को मैनेज करने में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मदद करता है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट में किस तरह मदद है? हम अपने फाइल या फोल्डर्स बना सकते हैं, उन फोल्डर्स में अपना डाटा सेव कर सकते हैं। तो ये सारी फाइल्स बन जाएंगी जिसको हम इजीली एक्सेस करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास आती है बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि OS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। टाइमिंग शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बेसिकली बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोस्तों हमारे पास टाइप्स हैं पड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो बेसिकली इस वक्त तक हमारे पास मौजूद है। पर इसके अलावा भी काफ़ी टाइप्स हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की मौजूद है। तो अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो बेसिकली इसके एडवांटेज ज़्यादा हैं लेकिन डिसएडवांटेज कम है पड़े। एडवांटेज क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो शॉर्टकट की मैंने एक पहले वीडियो बना चुकी है जिसमें फुल फॉर्म्स 100 से ज़्यादा मैंने फुल फॉर्म्स बताई है, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। कम से कम उसमें से मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम आप 20 से 30 भी याद कर लें तो मेरे लिए बहुत है। तो चलिए, GUI से मुराद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है फॉर द यूज़र इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू, आइकॉन्स एंड बटन। जैसे कि आप अपनी विंडोज़ में देखते होंगे, विंडोज 7, 10, 11, तो आपको आइकॉन्स भी मिलते होंगे, मेन्यू भी मिलते होंगे एंड बटन भी मिलते होंगे। तो ये एक ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस होता है जिसमें हमारे पास आइकॉन्स की मदद से, हम मेन्यू की मदद से एंड बटन्स की मदद से अपने पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। तो ये इंटरफेस GUI की मदद से होता है और जो सॉफ्टवेयर होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हमें GUI फराहम करता है।
अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो अलाउज अस टू शेयरिंग द रिसोर्सेज विद द अदर यूज़र्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से हम इजीली दूसरों के साथ शेयर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें आइकॉन्स वगैरह मेन्यू वगैरह मिल जाती हैं, उसमें शेयर्स के बटन मिल जाते हैं। तो हम जैसे अपनी फाइल्स को सेलेक्ट करके शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे एंड जिस रिसोर्स के ज़रिए हम शेयर करना चाहें कर सकते हैं। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प यूज़र द अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमें क्या करता है, मदद देता है कि इसमें अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी मदद देता है। क्योंकि अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हुआ और आपके में कोई बाइनरी लैंग्वेज में डायरेक्टली आपने कोई काम करना है, तो दोस्तों बेसिकली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड करने में देता है फंक्शन को डिफरेंट कंपोनेंट्स से। जैसे हमने फाइल ओपन करनी है तो हम सिंपली माई कंप्यूटर वाले बटन्स पर क्लिक कर देते हैं, तो इस तरह मल्टीपल काम हम कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। एडवांटेज इसका ये सबसे बड़ा है कि इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बल्कि दूसरे जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते उसको, जैसे हमने कंप्यूटर को बाइनरी में या मशीन लैंग्वेज में कंट्रोल करना है, तो दोस्तों बेसिकली वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इट कैन बी ईजिली अपडेटेड। तो ये क्या है पड़ा, अपडेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि सिंपली हमें अपडेट का बटन मिल जाता है, हम उस पर क्लिक करते हैं और जो भी अपडेट आया हो हमारा अपडेट हो जाता है, बशर्ते ये कि उसमें कोई एरर ना हो। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते थे। इफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम करप्टेड देन इट विल बी इफेक्ट इंटायर सिस्टम एंड द कंप्यूटर सिस्टम विल नॉट वर्क। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी विंडोज़ ख़राब हो जाती है, आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा। क्योंकि जैसे हमारी विंडोज़ ख़राब हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा पूरा ही स्टार्ट नहीं होता। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इसका एक ये बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एक चीज़ ख़राब हो जाने की वजह से, यानी कि स्टार्टअप ख़राब होने जाने की वजह से एंड तक आपको मुश्किल आ सकती है। ओनली सम टास्क रन एट अ टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम में मसला ये है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ टास्क जैसे कि 10 20 5 7 ज़्यादातर 5 7 या 8 तक आप रन कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आप जाएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।